एचएफ गायों में काफ़ी ज़्यादा थनैला दिखाया जाता है सर, इसको सर कैसे मैनेज करें? थनैला तो ऐसी चीज़ है यार, हम लोग भी परेशान रहे हैं उससे। शुरुआत में तो बिल्कुल कम रहे क्योंकि जानवर कम थे, ठीक है। 21 में नहीं रहे, 22 में नहीं रहे, 23-24 में हल्का फुल्का जो पंचछिला जो पानी जैसा थनैला होता है, उस समय उसकी जानकारी नहीं थी, नॉर्मल ट्रीटमेंट करते रहे। बाद में समझ में आया कि हाँ उसका कुछ अलग ट्रीटमेंट है, तो ठीक हुआ। लेकिन जैसे अगर इसकी बात करें, इस बार हमारे यहाँ करीब हम लोग काफ़ी परेशान रहे 2025 में, क्योंकि इस बार गर्मी बहुत पड़ी और दूसरा इस बार क्या हुआ कि लंपी हमारे यहाँ एक ही समय पे लंपी भी आया और गर्मी भी बहुत रही। तो उसकी वजह से एक बड़ा कारण था कि वो रिपीट एक ही 2 ही 3 गाय को बार बार हो रहा था थनैला। और जबकि ट्रीटमेंट को लेके अगर मैं कहूँ कि भाई 21 से बेहतर ही हम लोग आज हुए हैं कि भाई ट्रीटमेंट ज़्यादा बेहतर से समझ रहे हैं, मैनेजमेंट और बेहतर हुआ है। बट एक चेंज हमने किया था गर्मी में, इस बार जून में नई मिल्किंग मशीन हमने लगाई थी और उस मशीन में प्रेशर, इससे पहले जो हमारी मशीन चल रही थी वो अभी भी चल रही है, तो उससे पहले क्या था कि प्रेशर को लेके हम लोगों को नहीं इतना प्रॉब्लम का मतलब प्रेशर मॉनिटर करने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी बहुत ज़्यादा। बट इसमें शायद रहा हो प्रेशर मॉनिटरिंग या शुरू में होता हो, तो इसका थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा हुआ था, उस वजह से थनैला हमारे यहाँ बार बार रिपीट हो रहा था। फिर जब से वो ठीक किया, उसको पकड़ पाए, फिर हम लोग तब से ठीक है। तो मैं अपनी, जो आपने सवाल किया कि थनैला का क्या है, तो थनैला ऐसी चीज़ है जिसको जो डेयरी फार्मर्स का कर्ज कह सकते हैं कि भाई बार बार आता है, परेशान करता है, लैक्टेशन ख़राब होता है, गाय परेशान में जाती है, स्ट्रेस में जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस समय गर्मी हम लोग क्या हो रही होती है, बारिश का टाइम होता है, उमस का टाइम होता है, उसी समय बैक्टीरियल लोड जब कुदरत में भी ज़्यादा है और गाय में भी ज़्यादा है, और उसी समय गाय स्ट्रेस में भी हैं और उसी समय परेशान भी हैं थनैला से। तो पहला तो देखिए ये है कि एक बोटॉक्स का स्प्रे आप अपने यहाँ महीने में एक बार ज़रूर करिए। कोई भी डिसइंफेक्टेंट ले लीजिए, बोटॉक्स एक कंपनी का नाम, हम लोग बोटॉक्स करते हैं इसलिए मैं वही जानता हूँ। तो महीने में एक बार उसका स्प्रे आप गाय के ऊपर पूरे फार्म पे नांद साफ़ करके, धुलाई करके, और फिर पूरे फार्म पे उसका आप स्प्रे करिए, ठीक है। उससे आप चिच्चड़, किलनी, जू कोशिश करिए कि मच्छर मक्खी आपके यहाँ कम से कम रहें फार्म पे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, और साथ में फीड का भी एक रोल है थनैला में कि आप बहुत तेज़ी से फीड स्विच मत करिए। कि जैसे अगर आप आज साइलेज डाल रहे हैं और कल साइलेज नहीं है आपके पास, तो आपकी कैलकुलेशन ये होनी चाहिए कि हम साइलेज धीरे धीरे घटाएंगे अपनी गाय का। कि अगर आप साइलेज से भूसे पे या चोकर चूनी पे लेके आ रहे हैं, या ए कंपनी के फीड से बी कंपनी के फीड पे जा रहे हैं, तो वो सडन शिफ्ट ना हो। गायों के साथ ये बहुत बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आपको जो भी फीड में चेंजेस करने हैं वो ग्रेजुअल करने हैं, मतलब समय के साथ करने हैं। तो एक तो ये है, दूसरा नॉर्मल मैनेजमेंट हो गया, साफ़ सफाई हो गया। तीसरा कोशिश करना है कि अडर में कोई इन्फेक्शन कह रहे हैं कि दूध ना रह जाए, चाहे आप हाथ से मिल्किंग कर रहे हैं, चाहे आप मशीन से कर रहे हैं, सुबह शाम 2 टाइम मिल्किंग में अडर खाली होना चाहिए। अगर दूध रह जा रहा है उसमें तो वो इन्फेक्शन मतलब वो बैक्टीरियल ग्रोथ होगी और वो होगा। दूसरा टिड्डिप हो गए, वो सॉल्यूशन इस्तेमाल करिए। अगर आप नहीं खरीद सकते हैं तो ग्लिसरीन या कोई उस तरह का एक जेली फॉर्म बनाइए जो अडर पे आप लगा दीजिए तो उसका वो बंद हो जाए छेद, ठीक है। बहुत से यूट्यूब पे आपको दिख जाएंगे देसी नुस्खे कि वो हल्दी और एलोवेरा और ग्लिसरीन इसका इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं। बट ऐसा है कि आप अगर इतनी बड़ी गाय पाल रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप पोस्ट डिप एक खरीदिए किसी ढंग की कंपनी का और आप उसको इस्तेमाल करिए। तो वो क्या करती है कि वो आपका जो अडर और जो उसका जो वेन है जो ओपन रहती है थोड़ी देर तक आफ्टर मिल्किंग, उसको ब्लॉक कर देती है, तो बाहर से बैक्टीरिया उसमें नहीं जा पाते हैं। कई बार क्या होता है एयर ब्रोन मतलब हवा में भी बैक्टीरिया हैं, तो उससे भी आपको थोड़ा सा, अब उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि फिर भी आपकी गाय की इम्यूनिटी अगर अच्छी होगी, उसका खान पान अच्छा होगा, तो जो कुदरत के साथ समस्याएं आ रही हैं वो अपने आप उससे लड़ पाएगी। तो एक अगर पूरे थनैला पे ओवरऑल बात की जाए तो एक बोटॉक्स का स्प्रे मैंने रेकमेंड किया कि आप ज़रूर करिए। सडन फीड चेंज मत करिए। फीड का मतलब कोई एक चीज़ नहीं है, वो सारा TMR जिसको बोलते हैं, टोटल मिक्स राशन जो है, वो आप पूरे TMR को सडन चेंज मत करिए, ग्रेजुअल चेंज करिए फीड में। तीसरी चीज़ हो गई कि आप क्या बोलते हैं, अडर में मिल्क मत छोड़िए, ठीक है। और चौथी चीज़ हो गई कि आप डिप का इस्तेमाल करिए और इम्यूनिटी पे काम करिए। गाय आपकी अच्छी इम्यूनिटी सिस्टम में रहेगी, अच्छी उसकी इम्यूनिटी रहेगी, तो वो वैसे भी
थनैला से बाहर के बैक्टीरिया से अपने आप वो जूझ लेगी। ठीक है, रिपीट ब्रीडिंग सबके यहाँ समस्या है, हम लोग भी झेलते हैं हर बार 2-4। ऐसा नहीं कि हम इस पे आपसे बात कर रहे हैं या इतना बड़ा हर्ड है तो हमारे यहाँ वो समस्या नहीं है। एचएफ के साथ या कोई भी गाय, कोई भी गाय, देखिए ब्रीडिंग का जो मसला है वो कई सारे फैक्टर पे है। तो पहले तो आप जो बाहरी फैक्टर हैं जो गाय से रिलेटेड नहीं है उनको आप, जो आपके हाथ में है कि भाई सीमन आप 100% श्योर हो कि वो सीमन लाइव है, मतलब वो सीमन में बिल्कुल मॉर्टेलिटी नहीं है। ठीक है, सीमन की हैंडलिंग अच्छी हुई है, हीट की टाइमिंग आपके हाथ में है, उसमें गाय का कोई रोल नहीं है। ठीक है, कि भाई आप सही समय पे हीट डिटेक्ट करिए और उसके 15 से 16 घंटे पे एआई करिए। स्टैंडिंग हीट के कम से कम 15 घंटे, ठीक है, उस पे आप एआई करिए। तो एक ये बात हो गई, हीट टाइमिंग हो गया। आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने वाला जो वर्कर है या आप खुद कर रहे हैं, आपका हाथ साफ़ सुथरा हो, आप उसको धो धा लीजिए, कोई इन्फेक्शन यूट्रस में ना छोड़ के आइए। और उसमें आप माहिर हों एआई करने में, आप ऐसे वर्कर को, ऐसे पैरावेट को ढूंढिए, वेटनेरियन को ढूंढिए। ये सारे फैक्टर बाहरी फैक्टर हो गए जो गाय से मतलब नहीं। गाय के साथ केवल 2 केस है, एक इम्यूनिटी और दूसरा आर्डर कह रहे हैं यूट्रस की क्लीनिंग, कि अगर यूट्रस में किसी तरह का इन्फेक्शन है तो आप कंसीव नहीं करा पाएंगे गाय को। तो कोशिश करिए कि आपने एक बार रिपीट करी तो तुरंत उसकी अच्छे से डीप यूट्राइन क्लीनिंग जो है आप करिए। तो उसके लिए तमाम इंट्रायूट्राइन आते हैं, आप मेट्रेंडाजोल और बीटाडीन को भी देख सकते हैं, उससे कर सकते हैं। ठीक है, और नॉर्मल जो है लिक्सन आ गया, बहुत सारे चीज़ें आप जान ही रहे हैं। इंट्रायूट्राइन क्लीनिंग करिए, उसके बाद एआई करिए, फिर रिपीट कर रही है, फिर क्लीनिंग करिए। ज़रूरी नहीं है कि साफ डिस्चार्ज आ रहा है तो अंदर इन्फेक्शन ना हो, मतलब कोशिश करिए कि इन्फेक्शन नहीं, जब क्लियर हो जाए कि इन्फेक्शन नहीं है तभी आप एआई पे जाइए। तो गाय का रोल से ज़्यादा बाहर के रोल हैं रिपीट ब्रीडिंग में। मैं मानता हूँ कि जैसे हम लोग भी झेलते हैं, मतलब जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे अंदर से लग रहा है कि तुम्हारे यहाँ भी तो है रिपीट ब्रीडिंग, लेकिन वो समस्या हमारे यहाँ बाहरी नहीं है। हमारे यहाँ जैसे कोई गाय मान लीजिए कोई प्रोटोजोल में फंसी, कोई लंपी में फंसी, किसी को कोई और समस्या है, इम्यूनिटी वीक हुई, तो इस वजह से ठीक है। या फिर कोई यूट्राइन क्लीनिंग इसलिए नहीं हो पा रही कि डिस्चार्ज बहुत साफ आ रहा है पर अंदर इन्फेक्शन है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक बार किया, दूसरी बार किया, रिपीट हो गई तो आईयू होना ही होना है। हम एक उसकी इंट्रा यूट्राइन क्लीनिंग करेंगे ही करेंगे उसके बाद। तो अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके रिपीट ब्रीडिंग की समस्या कम हो रही है। जी।